हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रेजी फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया जिसका नाम है लिंक्डइन। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जानने से पहले कि लिंक्डइन यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू और ये कब जनरेट हुई और इसने कहाँ से शुरू किया। तो लिंक्डइन जो है वो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और ये बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लिंक्डइन को आप वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। जो लिंक्डइन है वो 5 मई 2003 को लॉन्च की गई थी और इसका जो मेनली यूज़ है वो है प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। और अगर आपको जॉब चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं अपने सुटेबल जॉब अपने लिए और अपने सीवीज को अपलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज अपनी उनको अगर एम्प्लॉय चाहिए होता है तो वो वहाँ पोस्टिंग में डालते हैं कि हाँ, मुझे इस फील्ड के प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं तो 2015 में बहुत सारी कंपनियों ने अपने कंपनी के एम्प्लॉय के डिटेल्स या इंफॉर्मेशन को उन्होंने सेल करके बहुत सारी रिवेन्यू जनरेट किए थे, वो भी लिंक्डइन के थ्रू। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2016 में जो लिंक्डइन है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन कर लिया था। और आगे बढ़ते हैं तो मई 2020 में लिंक्डइन ने 690 प्लस मिलियन रजिस्टर्ड मेंबर्स काउंट किए हैं और वो भी 150 डिफरेंट कंट्रीज में। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है डे बाय डे। तो चलिए अब बात करते हैं लिंक्डइन के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। दैट मीन्स अगर मैं बुराई नहीं कर रहा फेसबुक की, लेकिन फेसबुक में हम किसी को भी फ्रेंड बना लेते हैं और उनसे बातें कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्किंग में हम सिर्फ वैसे ही लोगों से कनेक्ट होते हैं जिनसे हमें कोई मतलब हो, मतलब इन द सेंस कि हम उनसे, अगर मुझे जस्ट सपोज कि मुझे किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं उस कंपनी के बहुत सारे एचआर से कनेक्ट होऊंगा या उस कंपनी के एम्प्लॉय से कनेक्ट होऊंगा ताकि मैं पता कर सकूं कि अगर उस कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं वहां से ले सकता हूं। क्योंकि और ये आपको भी पता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है तो नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि, उस कंपनी जिस कंपनी में आपको जॉब लेनी है तो वहाँ के रेफरेंस लेने के लिए आप उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय से कनेक्ट होंगे, फिर उससे बातें करेंगे और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि वो जो भी एम्प्लॉय है उस कंपनी का वो आपको रेफरेंस दे दे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंटर्नशिप भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट पोस्ट करती हैं लिंक्डइन पे। अगर मैं एग्जांपल दे के बताऊं या एक्सपीरियंस इसको आप कह सकते हैं, मैंने खुद अपनी इंटर्नशिप ली है लिंक्डइन के थ्रू। क्योंकि मैंने बहुत सारे कनेक्शन भेजे बहुत सारी कंपनीज के एचआर को, एम्प्लॉय को, और मैंने बात किया, बट हर जगह डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थे। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया लिंक्डइन पे, फिर जाकर फाइनली मुझे एक इंटर्नशिप मिली और उसके वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि लिंक्डइन यूज़ करें। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो लिंक्डइन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, बीई या बीटेक कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपनी जॉब के लिए भी वहाँ रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या, आपका सीवी अपलोड करना पड़ता है। अपने प्रोफाइल में आप सीवी अपलोड कर सकते हैं और अपनी आपकी क्या क्या स्किल सेट है वो सब आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप कंपनीज के एम्प्लॉय या एचआर या मैनेजर से कनेक्ट होकर उनसे बात भी कर सकते हैं। इसका आगे बात करें तो लिंक्डइन का यूज़ करके आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। दैट मीन्स कि कौन कंपनी क्या कर रही है, कौन सी कंपनी में कौन कौन से रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, वो उनका मेन फोकस किस चीज़ पे है, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे रिसर्च भी कर सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में। और एक बहुत बेस्ट कोट लिखा गया है, आप इसे ध्यान से सुने। On LinkedIn, your community members are not called friends or followers. Instead, they are considered connections. That means अगर मैं बात करूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे तो हम जनरली बोलते हैं फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की लिस्ट है या फॉलोअर्स की लिस्ट है। बट
लिंक्डइन में हम उसे कनेक्शंस कहते हैं। दैट मीन्स आप उनसे कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स वी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड कनेक्शंस इन द लैंग्वेज ऑफ लिंक्डइन। सो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लिंक्डइन को यूज़ करने के लिए। और अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में स्टडी कर रहे हो तो लिंक्डइन आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी भी यूज़फुल है और फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में भी जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में अगर आपको पता करना है कि उस कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट क्या है, तो जो एम्प्लॉय उस कंपनी में पहले से काम कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग उससे बेटर कोई नहीं आपको बता सकता कि उस कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस कैसी होगी और उस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पता कर सकते हैं। लिंक्डइन में उस कंपनी के एम्प्लॉय से कनेक्ट होकर उनसे बात करके आप पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ें हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो फेसबुक पे जनरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि जनरली यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोफेशनल ही होती हैं। तो आप अगर उसको विदाउट किसी रीज़न स्क्रॉल भी करते जा रहे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर गेन करेंगे। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में ही आपको दिखेंगी। कुछ कुछ पोस्ट ही होंगे जो हिंदी में आपको दिखेंगे, अदरवाइज सारी चीज़ें इंग्लिश में ही रहती है। तो उससे भी कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि जनरल लाइफ में हमेशा यूज़ होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ये था मेरा आज का वीडियो, लिंक्डइन पे बेस्ड था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।